फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश। बच्चों की बहुत डिमांड थी तो करनी पड़ी। तो बच्चों देखिए, क्लास 12th में इंग्लिश में दो बुक्स हैं, विस्तास और फ्लेमिंगो। तो हम फ्लेमिंगो स्टार्ट कर रहे हैं और फ्लेमिंगो में हम प्रोज वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो पहला चैप्टर है वो है हमारा द लास्ट लेसन। चैप्टर पहला है लेकिन नाम है द लास्ट लेसन। देखिए बच्चों, ये जो स्टोरी है इसमें ये थोड़ी सी इमोशनल है, बहुत फनी स्टोरी नहीं है। तो इस स्टोरी को समझने के लिए, जो स्टोरी है उसे अगर समझना है हमें अच्छे से, तो हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी जाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे जो राइटर हैं वो हैं अल्फोंसे डॉडेट। ये जो अल्फोंसे डॉडेट हैं ये एक नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी है उसका ये कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, क्या स्थितियां थी, आते हैं बच्चे। देखिए ये जो कहानी है ये है उस समय की डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर, यानी जब प्रशिया और फ्रांस का वार चल रहा था 1870-71 में, 1870 टू 1871 में। ये उस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम के दिनों की ये कहानी है। ओके, आगे बात आती है अब क्या हुआ इस वार में। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया। फ्रांस को डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया। किसके द्वारा बच्चे? प्रशिया के द्वारा। आज अगर हम देखें, प्रशिया नाम का कोई देश है ही नहीं वर्ल्ड में, है ना। बट उस टाइम जो प्रशिया था वो कुछ देश से मिलकर बना था, नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कुछ भाग, जर्मनी और पोलैंड, इन तीनों को मिलाकर प्रशिया कहलाता था। और उसका रूलर था बिस्मार्क। आपने क्लास 10th में पढ़ा था ये हिस्ट्री में। ओके, बिस्मार्क था। ओके बच्चे, अब फ्रांस जाता है हार, किससे? जर्मनी से। जब जर्मनी से हार जाता है तो क्या होता है, फ्रांस के दो, देखिए फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम था एल्सेस एंड लोरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट से इन पर पास इनटू रशियन हैंड्स। ये क्या हुआ, हारने के बाद प्रशियन हैंड्स में चले गए, प्रशिया के हाथों में ये आ गए। और सीधी सी बात है, जब कोई देश का कुछ भाग जीते हुए देश के हाथ में आ जाता है तो अपनी मनमानी करता है। अब प्रशिया जो था मनमानी करने वाला है, किसके साथ? फ्रांस के उस भाग पर जो उसने जीता है। चलिए अब समझते हैं। अब बात आती है कि सर आप ये सब बता रहे हैं तो स्टोरी में क्या होने वाला है। हाँ बेटा, स्टोरी में इसका इफेक्ट पड़ेगा जब ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट था एलिस, उसकी ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक लैंग्वेज हम जो बोल रहे हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज है और हमसे आकर कहा जाए कि अब तुम ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, अब तुम्हारी लैंग्वेज दूसरी हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ हुआ। क्या होता है, द स्टोरी शोज, ये जो स्टोरी है दिखाती है पेन ऑफ द पीपल, लोगों के दर्द को, ऑफ फ्रांस के लोगों के दर्द को दिखाती है। बिकॉज क्योंकि प्रशिया पास्ड एन ऑर्डर, प्रशिया ने एक ऑर्डर दिया। कब दिया? जीतने के बाद। नॉट टू स्पीक, न बोलने का, और रीड, पढ़ने और न बोलने का, देयर ओन लैंग्वेज फ्रेंच, यानी कि जो फ्रांस के लोग हैं वो ही अपने देश में अपनी ओन लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तो अब स्टार्ट करेंगे हम स्टोरी। अभी हमने स्टोरी का बैकग्राउंड समझा था। स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम है फ्रेंच, है ना। फ्रेंच जो है वो एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल में पढ़ता है। अब स्टोरी की स्टार्टिंग इस प्रकार होती है कि फ्रेंच अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका है। वो लेट क्यों हुआ है पता है? वो लेट इस कारण से हुआ है क्योंकि उसके टीचर एम हेमल ने उसे होमवर्क दिया था। होमवर्क था, पार्टिसिपल्स याद करने थे, उसने वो काम किया नहीं है। अब उसके मन में आ रहा है कि अगर मैं जाऊंगा स्कूल तो मुझको डांट पड़ेगी। और डांट से बचने के लिए उसके माइंड में आया, क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, घर से चलता हूँ बाहर और बंक मार देता हूँ। और बाहर का माहौल इतना अच्छा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, वो बाहर जाएगा तो जो बर्ड्स हैं वो चिरपिंग कर रहे हैं, मतलब बर्ड्स चहचहा रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। और वहाँ के जो
प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे थे, तो बोला यार ये सब बाहर रहूंगा मैं, ये सब देखूंगा, लेकिन उसके मन में एकदम से आता है नहीं मुझे स्कूल जाना है। अब वो लेट हो गया था इसलिए वो दौड़ पड़ता है स्कूल के लिए। अब वो जब दौड़ के जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है टाउन हॉल पड़ता है ना। टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक बोर्ड है जिस पर जो देश से संबंधित सूचनाएं होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी वो लगती थी। और बहुत समय से जब से ये युद्ध चल रहा था उस पर बुरी सूचना ही आती हैं। वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ हो रही थी। अब वो बिना रुके सोचता है कि कोई और बुरी सूचना आ गई है। वो फिर दौड़ता है, पीछे से एक ब्लैक स्मिथ यानी कि सुनहार उसे आवाज़ देता है, अरे अरे अभी क्यों जा रहे हो, आराम से जाओ, अभी तो बहुत समय है स्कूल पहुंचने में। यानी कि वो उसे टॉन्ट मार रहा होता है, उसे ताने मार रहा होता है। अब वो दौड़ता हुआ हांफता हुआ स्कूल पहुंचता है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। वो देखता है कि आज स्कूल में इतनी शांति क्यों है, इतनी शांति क्यों है, इतनी पीस क्यों है। नॉर्मली तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाता था उसके बाद तो शोर होता था, इधर उधर आवाज़ें होती थी, कोई बेंच खींच रहा है, कोई कुर्सियां खिसका रहा है, बच्चे जो टीचर्स बता रहे हैं कानों पर हाथ रखकर बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ये आवाज़ें आती थी। लेकिन आज इतनी शांति क्यों। अब वो दबे पैर पहुंचता है अपने क्लास के बाहर और विंडो से देखता है कि उसके जो टीचर थे एम हेमल, वो आयरन रूलर यहाँ पर, आयरन की रॉड यहाँ पर लगाकर और ऐसे करके टहल रहे होते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। ओके गाइस, ठीक है। अब उन्हें देखकर वो डर जाता है क्योंकि वो सोचता है एक तो मुझे अपना काम याद नहीं है, दूसरा ये प्रॉब्लम हो गई कि काम याद ना होना ठीक है, मैं लेट हूं, बोला आज तो मार पड़ने वाली है। अब एम हेमल बहुत प्यार से उसे बुलाते हैं कि बेटा फ्रेंड्स आ जाओ, अगर तुम नहीं आते तो हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, आओ अपनी सीट पर बैठो। वो अपनी बेंच पर बैठ जाता है। वो कहता है कि आज इनका व्यवहार ऐसा क्यों है। अब वो एक चीज़ नोट करता है कि उसके जो एम हेमल थे उन्होंने आज ड्रेसिंग थोड़ी अलग कर रखी है, थोड़ी स्पेशल ड्रेसिंग कर रखी है, कपड़े पहन रखे हैं। वो देखता है आज इन्होंने कोट पहन रखा है ग्रीन कलर का, और उन्होंने एक बहुत अच्छी सी शर्ट पहन रखी है, एक टोपी लगा रखी है। ऐसे कपड़े वो नॉर्मल डेज में नहीं पहनते थे। वो नॉर्मली तब पहनते थे जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था, इस तरीके के माहौल में पहनते थे। लेकिन उसने सोचा आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है, ना तो कोई इंस्पेक्शन के लिए आया है, ना कोई प्राइज सेरेमनी है, ऐसा क्यों किया इन्होंने। फिर उसे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अब वो पीछे की साइड देखता है तो देखता है लास्ट बेंच पे बुजुर्ग लोग जो विलेजर्स थे, विलेजर्स आए हुए हैं, पोस्ट मास्टर आया हुआ है, और वहाँ का जो और भी प्रसिद्ध लोग वहाँ के आसपास के आए हुए हैं। अच्छा, अब उसके जो टीचर हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि आज ये आपका फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन है। वहीं से इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन पड़ा। इस चैप्टर में उन्होंने कहा कि ये आज फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है, और बर्लिन से आदेश आया है कि कल से आप लोगों को फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी, और कल दूसरा टीचर आ जाएगा। अब इस बात को सुनकर सभी लोग बड़े दुखी हुए, खासकर ये लड़का जो फ्रेंच था ये बहुत दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि इसने सोचा अभी तो मैंने अपनी जो लैंग्वेज है फ्रेंच भाषा उसे ढंग से बोलना लिखना सीखा ही नहीं, और ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो कहता है कि अब वो सोच रहा होता है, कह तो कुछ नहीं पाता। अब क्या होता है, वो बड़े दुखी हैं गुरुजी उनके जो टीचर हैं। अब वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पहले वो ग्रामर पढ़ाते हैं। अच्छा, अब वो इससे पहले ग्रामर पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, उस बच्चे से धीरे धीरे सबसे पूछ रहे होते हैं। अब उसका नंबर आता है, उसे कहते हैं हाँ भाई खड़े हो जाओ, बताओ पार्टिसिपल्स जो मैंने दिए थे तुम्हें उसके रूल्स बताओ। अब उसको तो आते ही नहीं थे, अब वो खड़ा हो गया। अब उसे डर था मुझे डांटना पड़ जाए, लेकिन वो डांटते नहीं हैं। वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम सोचते हैं कल कर लेंगे। दूसरा मेरी भी गलती है, जब तुम मुझसे पढ़ने आते थे तो मैं क्या करता था, तुम्हें पढ़ाता नहीं था। कभी कभी मैं फिशिंग के लिए चला जाता था, और कभी कभी मैं तुमसे कह देता था कि ऐसा करो, तुम मेरे जो प्लांट्स हैं उनमें वाटर दे दो। तो इस तरीके से तुम्हारी पढ़ाई इफेक्टेड हुई। अब उसके अलावा तुम्हारे घर वाले वो भी चाहते थे कि तुम पढ़ो नहीं,
तुम किसी मिल में या कहीं काम करो और कुछ पैसे लाओ ताकि उनके घर की आमदनी बढ़े। इस वजह से ना तुम्हारी भी गलती है, मेरी भी और तुम्हारी फैमिली की, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। अब वो ग्रामर पढ़ाते हैं, यानी कि फ्रेंच भाषा की ग्रामर। आज वो इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि वो कहता है कि इससे बेहतर आज तक मुझे नहीं लगा कि वो पढ़ाते थे। यानी वो अच्छा तो पढ़ाते थे, लेकिन आज वो उसका भी तो दिमाग खुला हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आज के बाद ये टीचर मुझे नहीं पढ़ाएंगे, मेरी खुद की जो मदर लैंग्वेज है वो मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगी, है ना। अब आप भी सोचिए, आपसे कोई कहे कि कल से, मान लीजिए आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, आपसे कहा जाए कि कल से तुम्हें फ्रेंच बोलनी है, फ्रेंच पढ़नी है, तो आपके लिए कितना कठिन हो जाएगा। वही स्थिति उन लोगों के लिए है, वो सब दुखी हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था विलेजर्स आए हुए हैं, है ना। वो इसलिए आए थे क्योंकि ये जो टीचर थे एम हेमल ने 40 ईयर्स तक इस स्कूल में पढ़ाया था और अपनी सेवा दी थी बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली। तो ये लोग जो आए थे, इनके लिए अपना ग्रेटफुलनेस, यानी कि ग्रेटफुलनेस प्रकट करने के लिए आए थे, है ना। अब क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब उन्होंने ग्रामर पढ़ा दी। अब बात आती है राइटिंग की, है ना। अब राइटिंग के लिए वो क्या करते हैं, वो सबको एक रेड कलर की नोटबुक देते हैं। सभी जो बच्चे बैठे थे, विलेजर्स बैठे थे और वो जो फ्रेंड्स बैठा था, सबको दे देते हैं और उन पर लिखा होता है एल्सेज फ्रांस। अब ऐसा लग रहा है देखने में कि ये झंडे हैं पूरी क्लास में, ओके। अब सब लोग लिख रहे होते हैं। अच्छा, इतनी शांति है, छोटे बच्चे भी बैठे हैं वहाँ, कोई बिल्कुल बोल नहीं रहा है, सब लिख रहे हैं। और लिखते टाइम क्या आवाज़ आ रही है, केवल उस पेन की और पेपर की जो आवाज़ होती है पूरी क्लास में वही आ रही है, बहुत शांति है। और जो एम हेमल थे वो अपने उस रूम को देख रहे होते हैं, उसकी एक एक चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कल से मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा। उन्हें बड़ा दुख हो रहा है। ठीक है जी। अब क्या होता है, अचानक से जो ये बच्चा है फ्रेंड्स, इसकी निगाह जाती है ऊपर की तरफ। वहाँ पर एक पिजन, यानी कि कबूतर, वो आवाज़ कर रहा होता है अपनी भाषा में। भाई उनको तो अलग लैंग्वेज होती है उनकी। अब वह सोचता है हमारी तो लैंग्वेज जर्मनी वाले लोगों ने, प्रसियन ने हमारी तो जर्मनी करवा दी, क्या ये भी कल से जर्मनी भाषा में गाएगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, उनके टीचर जो होते हैं वो सब उनसे कहते हैं कि देखिए ऐसा है। अब लास्ट में वो स्पीच देते हैं, वो बोलते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, और आप लोगों को अगर फ्रेंच नहीं आती तो इसमें आप लोगों का अपमान है। वे लोग कल आपसे कहेंगे कि तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं आती। और जो देश अधीन हो जाता है किसी और देश के, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज ही हमें स्वतंत्र करा सकती है, क्योंकि दूसरे लोगों को तो हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार वो बोलते हैं और लास्ट में वो इस तरीके से समझाते हैं। अब एंड में 12 बज जाते हैं और 12 बजने के बाद वो कहते हैं सबसे जाने की, और इस तरीके से वो वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और सिर को ऐसे लगा देते हैं, और इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा, हिंदी समरी। एक्चुअली बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी समरी हिंदी में प्रोवाइड कराऊं, और क्वेश्चंस के आंसर्स किस प्रकार लिखे जाते हैं, क्या एक सही मेथड होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।